नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद कल नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कल का जो मेरा वीलॉग था, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, बड़े खैरखा हैं, जिनमें हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं शहबाज साहब, और बाहर के ममालिक से भी और भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक लफ्ज़ के ऊपर इंडिकेट किया कि आपने कहा जी कि खुदा ना खास्ता। अच्छा नाज़रीन, फ्लुएंसी में कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमें फिर बाद में उसको कट करना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल इसके लिए मैं अपने उन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इसके ऊपर मेरी तवज्जो दिलाई। हमारा मकसद नाज़रीन, हर तरह से हम हर जमात के साथ हैं, कोई भी हमारा ऐसा किसी भी तरह से हमारा झुकाव ना पीटीए की जानब है, ना ही मुस्लिम लीग नून की जानब। तो हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो हमारा फोकस होता है, और हम चाहते भी यही हैं कि जो कानून है उसी के ऊपर अमल दरामद हो। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट ने एक मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए तमाम तर जो अमल है, जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसको ना सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि कल का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है वो इंतहाई अहम तरीन हो गया है। उसी हवाले से अब से कुछ देर कबल इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ये पीडीएम वाले जो है वो अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, और अब फ़ौज जैसे सिक्योरिटी के इदारे को अवाम के सामने और अदलिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी हॉरिबल चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर देखिए, दूसरी जानब जो असद कैसर साहब हैं, उनका ये बयान आ रहा है जी कि अगर हुकूमत चाहे तो हम सेनेट में और पार्लियामेंट में उनके साथ जो है इस हवाले से करारदाद की मंजूरी में किरदार अदा कर सकते हैं कि जी मुतफ़िका तौर पर एक ही दिन इलेक्शन हो। नाज़रीन, हमारा मुल्क जो है वो किसी भी सूरत में मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी भी सूबे में अलग से इलेक्शन करवाया जाए और बाद में जनरल इलेक्शन में जाया जाए। ये वो एक ऐसा सुलगता हुआ मौजू है जिसमें अगर कोई आम से आम आदमी भी सोचेगा तो वो यही कहेगा कि मुल्क में इलेक्शंस जो हैं वो एक दिन होने चाहिए। क्योंकि अगर पंजाब में इमरान खान साहब नहीं जीतते, दूसरी जमात जीत जाती है, तो वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानेंगे। अगर पीटीआई जीत जाती है तो ये लोग नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि हम परमानेंट जो है वो एक ऐसे क्राइसिस में रहेंगे जिसका कोई भी मैं कहता हूँ हल भी नहीं होगा, और किसी के पास इससे निकलने का रास्ता भी नहीं बचेगा। नाज़रीन, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो है हमारा मुल्क है, और हम ऐसा कोई भी फ़ैसला, ये देखें, ये 3 रुकनी बेंच को चाहिए था कि पूरी जमातों के वकला को सुनते। उन्होंने तो जैसे एक अपना जहन बनाया हुआ था, और ये चीज़ जो है वो बंदे को डिस्टर्ब करती है कि ये तीनों जजेस जो हैं ये मुकम्मल तौर पर बायस्ड इसलिए भी लग रहे थे कि आप इनके फ़ैसलों की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये तमाम के तमाम फ़ैसले जो है इमरान खान के हक़ में जाते हुए दिखाई दिए। और अगर पूरी पार्लियामेंट कह रही है कि अगर आप फुल बेंच बना दें तो इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसी ज़िद जो है वो नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर भी पैदा हो कि ये तीनों जजेस बजाय इंसाफ के तहरीक इंसाफ की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको कल बता चुका हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को किसी भी सूरत में नहीं होंगे। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले कहा था 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो इलेक्शन की डेट जो है वो तब्दील हुई, 8 अक्टूबर हुई, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया है। लेकिन ये इलेक्शंस किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में 14 मई को नहीं होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी जानब आपको ये वाज़ेह इशारा आज आप देखें कि वो जो बड़े बहादुर बने फिरते थे अली अमीन गंडापुर साहब, जिनकी ऑडियोज़ आपने अब देखें ना, अगर हम इन लोगों के बारे में बात ना करें, अगर इन लोगों को हम दुनिया के सामने इनका जो असल चेहरा है वो ना दिखाएं, तो फिर हमारा भी हक़ सहाफ़त अदा नहीं होता। ये वो शख्स है अली अमीन गंडापुर जो कि ये कह रहा था कि अगर पीडीएम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे और हम आवाम की ताकत से पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे और इनको जो है भगा देंगे। नाज़रीन, और असला के ज़ोर पर पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना, उसके बाद अदालतों में जाना, पंजाब असम्बली में आपने ये जो इनकी जो पंजाब से ये अब निकल रहे थे तो चेक पोस्ट पर इनकी फायरिंग के वाक़े को आपने सुना होगा। ये बाकायदा सीधी गोलियां मारते हुए पुलिस को वहाँ से गुजरे थे। तो अगर अब और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही इनके रहनुमाओं के केसेस अदालत में जाते हैं तो इनको फ़ौरन रिलीफ दे दिया जाता है, फ़ौरन ज़मानतें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल भी ये ज़ाहिर करती हैं कि अदलिया में कोई ना कोई ऐसा एक तबका ज़रूर मौजूद है जो कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दे रहा है, और उनकी अशीरबाद से ये सारा कुछ हो रहा है कि आप अदलिया में जो भी केस आएगा वो आपका केस जो है वो नहीं सुना जाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और या फिर आपके किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जल्द अज जल्द ज़मानत हो जाएगी। नाज़रीन, ये जो करारदाद पार्लियामेंट में पेश हुई है ये इसके बहुत दूर रस नतायज आपके सामने आएंगे। ये खालिद मकसी साहब हैं बलूचिस्तान से जिन्होंने आज ये करारदाद पेश की।
अब तो एक ही सवाल सूरत पैदा हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पूरी पार्लियामेंट को जो है वो घर भेज दें। इसके अलावा अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म ने किसी सूरत में भी ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं करता, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट अब ये कह रही है। ये जो करारदाद है, ये बहुत सारे लोग हम देखें ना, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सहाफ़ी भी और भी बहुत सारे लोग जो है तबसरा कर रहे हैं कि जी इन करारदादों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये करोड़ों अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है और यहाँ की जो करारदाद है उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को शायद फिर समझ देर से आती है। ये जो इमरान खान साहब ने इंडिकेट किया है ना कि जी कल कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है, तो ये फ़ौज को जो है अदलिया और अवाम के सामने खड़ा करने की कोशिश है। तो नाज़रीन, कल आप देखिएगा कि कल ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या वो हुकूमत के साथ खड़ी होती है या फिर वो ये कहती है कि जी हाँ जी अदलिया का फैसला माने। ये भी चीज़ें जो हैं अब आपको कल शाम तक क्लियर होती नज़र आ जाएंगी। और किसी भी सूरत में ये हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान साहब अब भी मौका है कि ये बैठ के 8 अक्टूबर की डेट के ऊपर आपस में कंसेंसस कर लें, आपस में वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में लिख पढ़ कर लें। वरना ये ना हो कि इमरान खान साहब को 8 अक्टूबर जो है इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है, अगले अक्टूबर तक इलेक्शन ना मिले, क्योंकि मुल्क में बहुत सारी चीज़ें आपको इशारे मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं जिससे 1 साल इस हुकूमत का टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है और भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो हमारा मुल्क जो है वो किसी भी सूरत में मैं नाज़रीन आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं, क्योंकि जो बात मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने सोर्सेज और अपने ऐसे ज़राए की बुनियाद पर कहता हूँ जिसका मुझे 101% यकीन होता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुल्क के हवाले से जो उनके फैसले या उनकी जो बातें होती हैं वो 100% सच होती हैं। तो ये इलेक्शंस तो किसी सूरत में अब 14 मई को नहीं होंगे। अब ये देखना है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम अमल को कैसे लेती है। हमारी तो दुआ है नाज़रीन कि ये इलेक्शंस जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि हमारे मुल्क में जो इस तरह का एक सियासी चपकलश और इस तरह एक पूरी मारा मारी का माहौल बना हुआ है ये कम अज़ कम ख़त्म हो जाए और एक हुकूमत मजबूत हुकूमत बने। जो भी, चाहे इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, चाहे PDM वाले, चाहे नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी इक़्तिदार में आए, तो इस मुल्क के अवाम की बेहतरी हो सके, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ मिल सके। आप इस वक्त उन लोगों को देखें जो बेचारे खत्ते गुर्बत से नीचे बैठे हुए हैं, जिनका एक 2 वक्त की रोटी जिनके लिए मुश्किल हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क को किसी भी सूरत में यूनाइट नहीं कर सकती। ये जो रवैये हैं, ये जो सियासी रवैये हैं, ख़ास तौर पर आप PDM की जमातें जो हैं अब अपने सारे पर तोल रही हैं कि वो किस तरह से इनको इबरत का निशान बनाएं, और जब ये लोग हुकूमत में थे PTI वाले तो ये उनको इबरत का निशान बनाने पर तुले हुए। तो ये चीज़ें जो है इस चीज़ से हट के अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अब भी मैं ये कहूँगा कि इन तमाम पार्टियों को बैठकर इलेक्शंस के हवाले से अपने कंसेंसस जो है वो डेवलप कर लेने चाहिए। और अगर इमरान खान ने अब ये भी बस छोड़ दी तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ना पछतावे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने अपनी हुकूमत खुद गंवाई, कौमी असम्बली से खुद निकले, दोनों सूबों को जो इनकी बिल्कुल मेजॉरिटी में हुकूमत थी इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा। और ये तमाम का तमाम अमल इनके बेवकूफ़ इमरान खान के दोस्तों ने उनको मजबूर किया, और ये आज हमारा इंतशार और इख्तलाफ जो है इस लेवल तक पहुंच गया है कि हमें इस वक्त मुल्क बचाने के लाले पड़े हुए। तो मैं आज भी नाज़रीन ये 101% कन्फर्म है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान और PTI की गलतियों की वजह से हो रहा है। बहुत जल्द ये इनको चाहिए कि यह बैठ के 8 अक्टूबर पर, अगर मैं कहता हूँ PDM वाले मानते हैं, अगर सारे इदारे मानते हैं, तो मेरे ख्याल में 8 अक्टूबर की डेट के ऊपर बैठ के इन्हें आपस में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि 8 अक्टूबर से आगे इलेक्शन ना जाएँ। लेकिन अगर ऐसा PTI नहीं करेगी तो PTI मैं कहता हूँ कि इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाएगी जिसका सियासी तारीख में किसी ने मुशाहिदा भी नहीं किया होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।